क्यों ना हो ये, सब छोड़ जाऊं तो ये दर्द क्यों ना हो ये, बाहें मोड़ कर सारे जगे अब सुधारे, बाहें मोड़ कर सारे जगे अब सुधारे। हलचल सी दिल में जगी, आग सी है दिल में लगी, बात तेरी छिड़ती यूं ही कर ले जरा सा तू यकीन। नाम तेरा पूछूं कहाँ, चेहरा तेरा दिल में बसा, दे मौका इजहार का, बढ़ न जाए ये फासला। कैसे कहूँ तुझको भला, मुश्किल जीना तेरे बिना। कैसे कहूँ तुझको भला, तुझ में बसा ये मेरा। कैसे कहूँ तुझको भला, मुश्किल जीना तेरे बिना। पढ़ ले जरा मोहब्बत के पन्ने में जो लिख रहा, तेरे बिना रह जाएंगे हम अधूरे यहाँ। दिल में तेरे भी होगी मोहब्बत की ख्वाहिश कहीं जाहिर किया, मिल जाए हम दोनों के जहां। देख लिया है अभी अभी आग तेरे दिल में लगी, बात हमारी छिड़ चुकी, कर ले जरा सा तू यकीन। अब नाम तेरा पूछूं कहाँ, चेहरा तेरा दिल में बसा, दे मौका इजहार का, बढ़ न जाए ये फासला। कैसे कहूँ तुझको भला, तुझ में बसा ये मेरा। कैसे कहूँ
आशिक मर जाएगा वे माही 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 लागे है मोरा जिया नहीं 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 ये लागे जिया मोरा 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 तेरे बिना वे माही 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 लागे है मोरा जिया नहीं 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 ये लागे जिया मोरा 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 तेरे बिना नैना जो लागे बांधे इश्क के धागे रह के भी दूर दिल ये तेरे पीछे भागे
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty, of thought expression, belief, faith, and worship, equality, of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. in our Constituent Assembly This 26th day of November 1949, do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. Jai Hind. समय हो चुका है 8:06 हुए हैं और आज थर्सडे नाइट है और हम सिडनी से आप लगा रहे हैं ये कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है कहते सुनते और यहाँ की फ्रीक्वेंसी है 89.3। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि अपनी आवाज़ कुछ आपको हस्की सी सुनाऊँ, ऐसा नहीं, लेकिन क्या करें, ये फिलू जो है ना, फिलू बहुत देर से चिटकेला है गले को, बहुत देर से चिटकेला है, मुश्किल हो रेला उतारने को उसको। तो इसके लिए आज भी कोशिश करूँगा मैं कि प्रोग्राम में बोलता रहूँ, देखेंगे कि कितना तंग करता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ हैं ना। मेरे साथ नुपुर शर्मा जी हैं, वो कह रही हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाइस सॉन्ग। सो नुपुर जी वेलकम बैक, एंड ऑफ कोर्स सनी सेइंग हेलो। अतीफ डंग हमारे दोस्त मेलबर्न से, हेलो एवरीवन, ही इज़ अ कॉमेडियन, ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, और हमने उनसे बात की थी, एंड ही इज़ एन एक्टिविस्ट एंड अ थिंकिंग पर्सन। एंड ऑफ कोर्स हमारे दोस्त जिमी मडोरा looks like you're warming up for another hit show, Manbir, that's what he says. Yes, absolutely, I think जिस शो में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो हिट हो ही जाएगा। पंकज उपाध्याय, and after his nitty-gritties of Sanam and all that, he's spruiking Black with Equal. Definitely check out this play by Aparna Tijoriwala. So Black with Equal, जिसमें हमारे अपने तौफीक अहमद is also acting. So आप देखें Black with Equal, ये प्ले हो रहा है सिडनी के अंदर, सो ढूंढेगा। एंड ऑफ कोर्स नीरज नंदा जी ही सेइंग हेलो, नीरज नंदा, साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न, तो वहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। एंड यस, तो आप लोग, अगर आप लोग देख रहे हैं कार्यक्रम को, सो डू वेव, डू से हेलो, ताकि मुझे पता लगे कि कौन देख रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता है। अगर आप कमेंट नहीं लिखते हैं तो कई बार पता नहीं लगता है कि भाई कौन, क्योंकि फेसबुक बड़ा नॉटी है। फेसबुक को पैसे नहीं दो ना, तो तब तक वो आपका प्रोग्राम आगे नहीं करते। And I don't know, many times. So Facebook, even though we need Facebook, it's a crazy बदमाशी है उनकी, अपना जो भी दादागिरी है करते हैं, लेकिन that is why we don't need to depend on Facebook, क्योंकि हम लोग YouTube पर भी लाइव हैं, YouTube पर कहते सुनते हैं। And I've got a few people watching. Sumit Kohli is watching, and hello Sumit, and he's saying wow Manbir Babu, and there is somebody else watching on YouTube, लेकिन मुझे नहीं पता कौन है। So जो भी YouTube पर है, please tell us you're watching, एंड अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बताइएगा। सो या वी डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन प्लेटफॉर्म, अगर वो अपनी दादागिरी करते हैं तो। सो येस, आई एम स्प्रेडिंग इट, यूट्यूब, फेसबुक, एंड ऑफ कोर्स 89.3 FM जो है लाइव आप सिडनी में सुन सकते हैं। और एक और आपको खुशखबरी दूँ कि कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, CBAA, ने अपनी ऐप लॉन्च करी है, और मैं आपको वो लॉन्च के बारे, लेट मी सी इफ आई कैन ब्रिंग इट अप। ये ओके, उन्होंने अपनी ऐप लॉन्च की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ फेसबुक पर, आई मीन उसको अगर शक्ल देखें तो कम्युनिटी कम्युनिटी प्लस वो है ऐप, एंड अगर आप इसको डाउनलोड करें थ्रू योर गूगल प्ले या जहाँ से भी करते हैं आप ऐप, तो वहाँ पर भी आप अपना ये कार्यक्रम सुन सकते हैं 89.3, और मैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट्स देता हूँ। सो लेट्स सी, अगर आपको ये देखिए, अगर आप जब डाउनलोड कर लें तो इफ़ यू लुक फॉर 89.3 FM, तो यू विल बी एबल टू लिसन टू दिस शो। जैसे कि ये अगर अभी आपके पास में हो तो आप इसको प्रोग्राम को लाइव सुन सकते हैं ऑन CBAA का जो है कम्युनिटी प्लस, आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड।
सो गूगल पे जाइए, गूगल प्ले पे, और उसको डाउनलोड कीजिए। एंड जो भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया भर के, यू कैन लिसन टू देम थ्रू दैट। आपको ट्यून इन पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यस, लेकिन आप ट्यून इन के ज़रिए से सुन सकते हैं, आप कम्युनिटी रेडियो की ऐप के ज़रिए से सुन सकते हैं, आप फेसबुक पर हमें लाइव देख सकते हैं, आप अगर सिडनी में हैं तो इस कार्यक्रम को रेडियो पर सुन सकते हैं, और बहुत सारे ढंग हैं। सो अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप YouTube पर जाकर यू कैन गो बैक इनटू टाइम एंड रिवाइंड एंड वॉच दिस शो अगेन। सो आपकी मर्ज़ी है, आपको हो सकता है आपको कोई फेवरेट पार्ट हो, आपने कुछ सुना हो, कुछ अच्छा लग रहा है, तो यू कैन गो टू दैट। सो यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, बहुत सारे ज़रिए हैं। और मेरे साथ अभी और जुड़े हैं, लो जी गायब हो गई मेरी फीड, लेकिन कोई बात नहीं। एंड या सो बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अगर आप जुड़े हैं तो बताइएगा कि भाई आप साथ में हैं मेरे, ताकि मैं यहाँ पर अकेला ना महसूस करूँ। रेडियो का सबसे बड़ा, हाँ सैयद असलम शाहिर साहब जुड़े हैं, वो हाय कह रहे हैं। कैसे हैं आप सैयद असलम जी? वेलकम टू कहते सुनते। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। ओके, मैं बता दूं मेरा नाम क्या है। मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है। इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते। हर थर्सडे नाइट सिडनी टाइम 8 to 10 PM हम लोग वी गो लाइव ऑन एयर, फेसबुक, यूट्यूब एंड ऑफ कोर्स ऑन, जैसे मैंने कहा, दूसरी एप्स पर भी यू कैन कैच अस। सो ये सब करते हैं हम लोग, एंड ये बड़ा अच्छा शो है। ये थोड़ा सिडनी का शो है, लेकिन इट्स टर्निंग टू बी अ नाइस बुटीक शो, जहाँ पर लाइक माइंडेड थिंकिंग जो लोग हैं, जिनको सिर्फ म्यूज़िक नहीं सुनना है, लेकिन जिनको इंगेज करना है, जिनको कोई बातों में शौक है, जिनको कुछ सोचना है, कुछ तो वी केटर टू अ लॉट ऑफ दैट। और अगर आपको जुड़ना है इस कार्यक्रम के साथ तो 0449 004 053 0449 004 053 ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज भेजें व्हाट्सएप का कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं, तो वी विल कनेक्ट टू यू एंड वी विल पुट यू लाइव ऑन एयर। सो जूम के ज़रिए से जैसे भी आप बोलें, यू कैन कनेक्ट विद अस एंड यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट। सो आज का शो में मैं बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे अमित से, जो कि मीता वेलनेस एंड मेडिटेशन से हैं, एंड वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। इट्स अ बिग इवेंट। इंटरनेशनल योगा डे 26 जून को होने वाला है एट ग्रैनविल। तो वो डिटेल्स देंगे एंड उनके साथ जुड़ी। एंड ऑफ कोर्स सुमन माथुर जी आ गई हैं। जब सुमन आती हैं तो मैं खिल जाता हूँ। सुमन जी, थैंक यू। एंड सुमन इज़ हियर एंड तो हम उनसे बात करेंगे अमित जी से, जो कि मीता वेलनेस एंड मेडिटेशन सेंटर से हैं। सो अबाउट इंटरनेशनल योगा डे। तो वो इट्स अ फ्री इवेंट, और क्या क्या होने वाला है उसमें। एंड अगर आप लोग योगा और इंडियन कल्चर के शौकीन हैं तो यू शुड बी गोइंग देयर। तो उसकी बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में मेरे ढंग की बात होगी, और ढंग की बात का आज का जो मेरा मौजू है वो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फॉरगेट टू डू दैट यू लव डूइंग, दैट मेक यू फील अलाइव। कई बार क्या होता है कि हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं अपनी अपनी, जो चीज़ें हम लोगों को खुशी कर देती हैं वो हम लोग भूल जाते हैं, और हम लोग रोज़मर्रा में इतने बिजी हो जाते हैं कि वी फॉरगेट टू डू दोस थिंग्स। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। उसके बाद में नीरज नंदा जी होंगे। नीरज नंदा जी ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड जो भी न्यूज़ हैं वो कवर करते हैं। एंड बाद में आएंगी क्रिस मलिका भद्रा। और क्रिस का आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी बोल्ड है। वो कह रही हैं कि वाई इज़ इट टर्म्ड प्रोस्टिट्यूशन फॉर अ वुमन बट डाउरी फॉर अ मैन। सो अगर आप किसी औरत को पैसे दो तो इट इज़ टर्म्ड प्रोस्टिट्यूशन, बट अगर आदमी को अगर दे तो फिर आदमी को अगर आप पैसे दें तो उसको डॉरी बोलते हैं। सो वाई दिस discrepancy? So she's going to be talking about that. And of course, आपको किसी भी वजह से कुछ भी बात करनी है तो please do let us know. If you want to talk about movies or if you want to talk about anything else. In fact, मैंने एक question float किया है कि what are your movie recommendations for this week? And सनी कह रहे हैं होटल मुंबई। ओके, ये कहाँ पे है भाई होटल मुंबई? बताइएगा, इज़ इट ऑन अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म? सो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे को वी कैन रेकमेंड मूवीज़ एंड टेल अस अगर आपने कुछ अच्छा देखा है, या अगर आप किसी चीज़ से अग्री नहीं करते हैं। अगर आपको फिल्मों की बात करनी है, वो पृथ्वीराज चौहान एक फ़िल्म आई है अक्षय कुमार की,
I think that is bombed. And so, yeah, I don't know why, but it's not doing well at all. So ये सब है. Let me play some music. और उसके बाद में let's see what we can talk about. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. तू ख्वाब सी लगे है ये ख्वाब पूरा हो गया तेरे बिना लगे है ये जहां अधूरा रह गया तू है यही कहीं अब ये भी वहम सा हो गया तेरे बिना तो जीना अब आसरा सा हो गया छोड़ न जाना तुम कहीं ये आशिक मर जाएगा वहीं वे माही 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 लागे है मोरा जिया नहीं 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 है लागे जिया मोरा 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 तेरे बिना वे माही 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 लागे है Hello Raja, you're watching in New Jersey. I hope you're enjoying the show. मोरा मोरा तेरे बिना नूपुर शर्मा कह रही हैं तुलसीदास जूनियर गुड फिल्म. कहाँ पे है ये तुलसीदास जूनियर, कहाँ पे देख सकते हैं? नैना जो लागे बांधे इश्क के दागे रह के भी दूर दिल ये तेरे पीछे भागे. अतीफ डंग ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि क्रिस मलिका बद्रा जी के टॉपिक के पे एक पुराना शेर याद आ गया. तो वो फरमा रहे हैं कि औरतें बिकी तो तवायफ हो गई, औरतें बिकी तो तवायफ हो गई, मर्द बिके तो दूल्हे बन गए. वाह, क्या खूबसूरत बात कही. वे माही 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 लागे है मोरा जिया नहीं 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 ये लागे जिया मोरा 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 तेरे बिना वे माही 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 लागे है मोरा जिया नहीं 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 ये लागे जिया मोरा 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 तेरे बिना. तो दोस्तों आपको बता दूं कि A tribute to the Nightingale of India, लता मंगेशकर सुर संगम 2022 12 जनवरी जून को होने वाला है. एंड इट्स फॉर अ वेरी वेरी गुड कॉज. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस शो पे ज़रूर जाइए, क्योंकि ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट तो होगा ही. ये 12 जून को है, लेकिन आप लोग प्लीज़ जाइए. ये 5 बजे से बोमन हॉल ब्लैक टाउन में है. एंड इट्स सपोर्टेड बाय अलंकार प्रियदर्शी. एंड इसमें अलंकार, शिवांगी, आशीष, अनुला, सरिशा, प्रगति, विनोद, सीमा, यजदी, ये सब परफॉर्म करेंगे. एंड इट्स बैक्ड बाय साज बैंड सिडनी. और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सिर्फ, लेकिन ये आप आशा को फंड कर सकते हैं. आशा ऑस्ट्रेलिया फाउंडेशन, जो कि दे डू अ लॉट ऑफ गुड चैरिटी वर्क स्पेशली फॉर इंडियन सीनियर्स. अगर आप उनके लिए अगर आप टिकटें खरीदें तो इट विल डायरेक्टली गो देयर. सो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग ज़रूर जाएं इस शो पे, टिकटें खरीदें.
या आप यू कैन मेक अ डोनेशन टू आशा ऑस्ट्रेलिया फाउंडेशन. एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 0412-786-569 पर फ़ोन कीजिए. 0412-786-569 पर जाकर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में. सो प्लीज़ डू सपोर्ट पीपल लाइक आशा. एंड इट्स नॉट ओनली द म्यूज़िक, इट्स नॉट ओनली द टाइम पास, लेकिन इसमें हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है. सो प्लीज़ डू गो देयर. एंड यप. सो नूपुर शर्मा कह रही हैं कि वो जो फिल्म है जो उन्होंने कही कि तुलसीदास दास जूनियर, इट्स शोइंग ऑन नेटफ्लिक्स. एंड नवनीत मित्तल जी कह रहे हैं जो वुलंगोंग में बैठे हैं, एंड ही डज हिज ओन शो वहाँ पर वुलंगोंग में. वो कह रहे हैं शेर शायरी ले डूबी. एंड ऑफ कोर्स सुमन माथुर जी कह रही हैं कि यूट्यूब लार्ज शॉर्ट फिल्म्स, अमेजिंग 50-minute अवार्ड विनिंग फिल्म्स. सो थैंक यू. सो प्लीज़ सुमन जी आप अपना वो डालिएगा लिंक जो उस ये शॉर्ट फिल्म्स का है. आप यू वर टॉकिंग टू मी ऑल्सो अबाउट दैट. सो प्लीज़ डू पुट दैट. एंड अगर आप लोगों की कोई मूवी रिकमेंडेशंस हैं तो आपकी स्क्रीन पे अभी वो सवाल आने वाला है. प्लीज़ पुट सम मूवी रिकमेंडेशंस ताकि एज अ ग्रुप वी कैन वॉच सम गुड मूवीज़ जो आप लोग रिकमेंड करें. तो आपकी स्क्रीन पे आया होगा ये क्वेश्चन कि भाई व्हाट आर योर मूवी रिकमेंडेशंस फॉर दिस वीक. सो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट एंड कीप दिस कम्युनिटी थिंग हैपनिंग. ओके यस. तो मैं थोड़ी सी और म्यूज़िक चला के रखता हूँ एंड देन आई विल ब्रिंग ढंग की बात. एंड उसके बाद में आई विल ट्राई टू गेट मीता जी, सॉरी अमित फ्रॉम मीता वेलनेस. सो यस, सम म्यूजिक फॉर यू. हियर वी गो. लम्हा ये किसी दुआ सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है, तुमने बादल से कुछ कहा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है. तेरी आवाज गुनगुनाती है, रूह खुलती ही चली जाती है, तेरी यादों सा बरसता है पानी, बिजलियां भी तो मुस्कुराती है, अश्क आंखों में गुनगुना सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है. दर्द भी मुझ पे मुस्कुराया है, इश्क का कैसा मुकाम आया है, जितना मैं खुद में कम हो जाता हूँ, उतना ही तो मिलता जाता है, तू ही लगा मुझे खुदा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है, तुमने बादल से कुछ कहा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है.
अश्क आंखों में गुनगुना सा है तुमने मुझको जरा छुआ सा है दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ढंग की बात का समय होता है। सो आज की ढंग की बात को ज़रूर गौर से सुनिए। आई नो कभी कभी मुश्किल होता है आजकल फोकस करना लोगों को, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग, लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ इसको प्लीज़ गौर से सुनिए। बहुत अहम चीज़ मैं कह रहा हूँ। सो इसको प्यार से सुनिए, थोड़ा तवज्जो दे के दूर रख लीजिए बाकी सारी जो आपकी सोशल मीडिया और बाकी सब जो चीज़ें कर रहे हैं। गौर से सुनिए क्योंकि ये मेरी आप बीती है। Remembering to do things that make you happy. I was recently watching a television show and saw the heroine of the show planting plants into beautiful planters. This was beautiful. She was tenderly tending to the plants, watering them, interacting with them without speaking, and seemed at peace with herself and her surroundings. It struck a chord. It has been a long time since I tended to my plants, pruned them, added fertilizer to them, moved the dirt around, put in new dirt, or even shopped for new plants. I haven't even mowed my lawn for months, what with winters and the rains that has softened the earth. Yet, I can say I derive great pleasure and happiness from doing it, even though I am not a green thumb. But I do enjoy the process, and then once the lawn is mowed, to look at the shape, the order in the lawn, and the contours that define it. It is as if I have created it. But why did I forget to do this activity that gives me pleasure in its simplicity and the resulting satisfaction? It was as if I have forgotten about gardening. Then I remembered that I, for days, do not even listen to music. In the car, I have talkback radio on. The car is where I have time for myself. I put my favorite music on at home in the living area, and someone will turn it off or change it to what they like, saying, "This music is boring." In my own room, it is late by the time I get there, and there is no time for music as my wife and I have very different tastes in music. Whacking on an earphone to listen to music is antisocial and hence easier not to listen to music. I wonder what are the other simpler pleasures that I have forgotten to take part in. I remember the movie Bawarchi, starring Rajesh Khanna. In the movie, he says that he goes from family to family, remind people of all the things they love to do but have forgotten due to life taking over. He makes people dance, sing, indulge in ordinary pleasures, and this reduces the stress and binds the families together as they do their favorite things. He says it is like removing dust that is accumulated over relationships and our dreams and desires. Somewhere in my running around and busy life, I too have buried some of the things that I love doing or given in to the demands of people who love me. I have at times forgotten that I love myself too and must listen to myself. So what can we do once we recall to do the things that we loved to do? I do this with other things that I love doing. Meet other people who love doing those things. For instance, if you love reading, join a book club or listen to the books show on radio. It will gently force you to read and think about books. I try to read book reviews and talk about books that I'm reading with other people. This helps me revise the books I'm reading while getting excited to read more. Join an association of people who indulge in that activity. If you love talking about ideas, join a debating club. Listen to Kehte Sunte and we can together improve our discussions. Get some friends to listen to Kehte Sunte. Discuss what we discussed.
Call in, send ideas to us. There is no point being in a group that thinks like you. Talk to people who think differently to you. Create a portfolio of your hobby. Display it around the house. I plan on putting posters of my favorite musicians, which will remind me to keep listening to music. Read, talk to people who will motivate you and be a positive influence. Not people who want to spend time drinking and posting selfies on Instagram. When there is a need to do that, take a selfie, but it is not something you need to do all the time. Get off social media for some time. I can tell you personally, it is a great time waster. I used to argue with anyone on social media and achieve nothing. I have cut it down. Zero? No. Cut it down heavily. I'd rather read, talk to friends, start a new social project that involves getting like-minded people together. Start a podcast or write Dhangg Baat. These are things that I do. This forces me to read, think, write, narrate, speak to you, and hear from you. I feel alive when I do these things. Write down the things that you did as a younger person. See which ones you dropped and why. Did you drop them as working hours have become longer? Kids screaming in the background? Too many parties to attend? How can you rationalize the time that is available to you to go back to the things you love doing? I have heard so many people say, I used to love dancing, but once I got married, I gave it up. Surely, marriage is not a trade-off with dance. What's stopping you from doing things that make you feel alive? So tell me, what are the things that you have stopped doing that used to make you feel alive? दोस्तों, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. Please share your experiences. Do let me know. What do you think? क्या आपने भी कोई चीज़ें छोड़ी हैं जो आप करा करते थे? अगर आप भी मेरे जैसे हैं, कई बार मैं म्यूज़िक सुनना भूल जाता हूँ. So that's why जब मैं रेडियो पे आता हूँ, तो when I put the music, this is my time to catch up with music. Because yeah, sometimes I can't listen to music. क्योंकि कई लोगों को मेरी म्यूज़िक पसंद नहीं है मेरी फैमिली के अंदर. So sometimes I have to respect that and I have to respect their space also. क्योंकि मेरी जो म्यूज़िक है, it interferes with their space. So yeah, but that's what I have to do. So that was Dhangg Baat. Let me know of what you think. What are some of the things जो आपने करनी बंद कर दी, जो आपको खूबसूरत लगती थी पहले, करते थे आप? हो सकता है आप कुंवारे थे जब किया करते थे, या थोड़े साल पहले तक करते थे लेकिन अभी आपने करना बंद कर दिया. दोस्तों, ये कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. अच्छी बातें करें. लेट्स encourage better quality of discussions.
पानिया हाय वे मेरे माहिया मैं गड़ विच पानिया आणगे काग उड़ा जाणगे वे सानू नवा पुआड़ा पा जाणगे वे सानू नवा पुआड़ा पा जाणगे वे सानू नवा पुआड़ा माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, म्यूज़िक चलानी पड़ी क्योंकि थोड़ा सेटिंग्स में प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन जूम पर मेरे साथ अभी हैं मीता जी, अमित जी फ्रॉम मीता वेलनेस मेडिटेशन सेंटर। सो अभी मैं उनको लेके आ रहा हूँ। मीता जी नमस्कार, कैसे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हैंग ऑन, हैव आई म्यूटेड यू? ओके, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, क्या अभी आपको आवाज़ आ रही है मेरी अमित जी? यस सर, वेरी लाउड एंड क्लियर। तो अमित जी मेरे दोस्त हैं और कई देर बाद हमारी आज बात हो रही है। एंड अमित जी इज़ द ब्रेन्स बिहाइंड एंड द इंस्पिरेशन बिहाइंड मीता वेलनेस एंड मेडिटेशन। सो वेलकम टू कहते सुनते अमित जी। Thank you, sir. Thank you so much. It's nice to see you after a long time. Yes, it is. And I remember when we started this Mita Yoga and meditation. So you've been so kind and supportive that you were the first person to call me on a radio show and acknowledge what we are doing. That was my first actually radio interview in Australia. Oh wow! And it's very special and always will be special. Fantastic. That's for sure. So जिन लोगों को पता नहीं है मीता वेलनेस के बारे में, बताइए एक्टिविटीज क्या करते हैं, आप बताइए उसके बारे में। Sir, Mita Yoga and meditation to basically to spread the awareness of the ancient tools we have for our mind and body. अपना शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत पहले ही हमारे को टूल्स दिए गए थे, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस बोली या उसके टच में ना होने की वजह से ऐसा लगा कि इसको शुरुआत करनी चाहिए। बड़े छोटे पैमाने पर हमने शुरू किया था और वो सिंपल सा है कि भाई एवरीडे अगर हम कुछ करते हैं, लर्न करते हैं, देयर आर सो मच थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। ये सिंपल, कोई बहुत बड़ा इसके पीछे ये नहीं था कि कुछ करना है, ये तो अपने आप होता चला गया। मगर जो आज भी वही है जो शुरुआत किया था कि कैसे करके थोड़े बहुत हम स्किल सीख सकते हैं कि जिससे अपने मन को और
मैं आज भी मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि यार हमको कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करना है, बस मेरा आज का दिन कैसा अच्छा हो, बस वही फिलोसफी है कि हाउ टू मेक अवर एवरीडे ब्यूटीफुल एंड हैव अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस एवरी डे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द वैल्यू ऑफ दैट डे। वो सिंपल है, आज भी वही चल रहा है कर। तो आपके जो वेलनेस सेंटर्स हैं उसमें यस, आप लोगों को मेडिटेशन मेडिटेशन और सिखाते हैं, योगा योगा सिखाते सिखाते हैं, हैं, या डिफरेंट एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस बहुत ही प्राणायाम मिनिमल, सिखाते हैं। प्राणायाम भी सिखाते हैं, एंड प्राणायाम चार्जेस भी आपके सिखाते बहुत हैं। मिनिमल हैं, ऐसा नहीं हमारे कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम फ्री है सर। ओके। हम लोग जो भी हमारे मेडिटेशन क्लासेस में या जो भी एवरी थर्सडे होता है, आज भी मैं जस्ट अभी सेशन करके निकला हूँ बाहर। जी जी सो मोस्ट ऑफ द सेशन हमारे फ्री होते हैं, या सत्संग होता है मंथली, उसमें भी हम मेडिटेशन सिखाते हैं। एवरी वीक थर्सडे में मेरे घर पे हमने एक बड़ा मेडिटेशन हॉल बनाया, वहां पर होता है। तो जी दोज आर ऑल फ्री क्लासेस। हम इवेंट करते हैं, जैसे कोई अभी योगा इंटरनेशनल योगा डे का कर रहे हैं या कुछ भी, जी ये सारे फ्री होते हैं। और जो जो क्लास हम कई कमर्शियल जगह पर लेते हैं, जैसे हमारा संडे का क्लास होता है कमर्शियल जगह पर, जी तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे इंश्योरेंस, यू हैव टू पे द हॉल कॉस्ट। सो पहले तो 2 साल तक हम अपने ही इससे करते रहे, 5-5 सेंटर हमने कभी किसी से फीस ली नहीं, मगर बाद में वो कमर्शियली वायबल नहीं होता था। सस्टेन तो करना पड़ता बिकॉज उसको। ऑफ बिकॉज ऑफ द कोविड हमको वो सेंटर्स भी बंद करने पड़े, क्योंकि फाइनेंस कम पड़ रहा था। हाँ और देन हमने अभी क्या रखा है कि एक ही सेंटर है जो वेस्ट मिड में है, उसमें मिनिमल चार्जेस रखे हुए हैं, वो जी भी ऑप्शनल है। अगर इफ यू आर हैप्पी टू पे, यू पे इट, अदरवाइज यू कैन कम वाह, लाइक दैट आल्सो। अमेजिंग इट्स सिंपल। अमेजिंग। और यहाँ पे इतने सारे जगहों पर योगा होता है और इसको बहुत एक्सपेंसिव होती हैं पर क्लासेस, और आप इसको निशुल्क और मिनिमम चार्जेस के साथ में कर रहे हैं। एंड आई नो, क्योंकि मैंने भी आपके सेशंस अटेंड करे, हमारी फैमिली वालों ने भी, एंड बहुत अच्छे आउटकम्स हैं आपके, और आपकी जो कम्युनिटी बन रही है दैट इज़ वेरी नाइस। सो आई वुड रिकमेंड मीता वेलनेस एंड मेडिटेशन सेंटर। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो क्या फ़ोन नंबर है आपका? सर फोन नंबर तो वही है 0432076908, या गूगल सर्च करें मीता योगा एंड मेडिटेशन, तो सारे डिटेल्स, वेबसाइट, सब कुछ मिल जाएगा। और एज अ फैमिली करके आना है, ऐसे कुछ नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्लासेस का फायदा ही उन्हीं को होता है जो खुला मन लेके आते हैं और सच में कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, और अपने लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो नॉट ओनली जस्ट डू फॉर योरसेल्फ, इसमें हम लोग बोलते हैं कि 3 चीजों का संगम होना चाहिए: सेवा, साधना और क्या, मैं खुद ही भूल गया से आप ट्रिपल आप एस हम बोलते हैं। हाँ हाँ से सत्संग, सेवा और साधना, ये 3 चीजें होनी बिल्कुल। चाहिए। सबका सबका संग होना चाहिए, सेवा का दिल होना चाहिए, और प्रैक्टिस करने की इच्छा चाहिए। ये बिल्कुल। 3 चीज अगर लाएंगे तो ब्यूटीफुल हो जाएगा सब। तो मैं अभी स्क्रीन पे आपका इंटरनेशनल योगा डे का फ्लायर दिखा रहा हूँ। तो अभी हाँ आपकी जी। स्क्रीन ऑफ हो गई है, तो स्क्रीन पे अभी इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, कॉन्फ्रेंस है। इंटरनेशनल योगा डे कॉन्फ्रेंस 26 ऑफ जून 2022, एंड इट्स अ फ्री इवेंट, एरिक ट्वीडल स्टेडियम मेरीलैंड्स में। तो उसके बारे में बताइए कि क्या है और कहाँ से इसकी मोटिवेशन और क्या सपोर्ट है इसका। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये साल तो मैं लास्ट ईयर हमने किया था, मेरे घर पे किया था, और हमने मेरा जो पूरा कारपोर्ट है उसमें बहुत बड़ा फंक्शन किया था, काफी करेक्ट। 70-80 लोग आए थे। हाँ और इस साल भी समझ में नहीं आ रहा था कोविड की वजह से क्या करना चाहिए, बट आई एम सो ब्लेस्ड विद द पीपल आई एम सराउंडेड विद। मुझे एक फोन आया कि मीता जी क्या कर रहे हो इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। तो हाँ बोला यार बड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी बड़ा इवेंट करो तो बड़ा खर्चा भी आता है, और उसके हाँ बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द हॉल्स इन सिडनी, क्योंकि कैजुअल लोगों ने बुक कर दिए होते, तो परमानेंट लोगों ने बुक कर दिए होते वीकली, तो गेटिंग 6 आवर्स ऑफ स्पैन और होल डे का हॉल इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं बोला, मैंने 2-4 जगह ट्राई किया काउंसिल के साथ, तो नहीं हुआ। फिर हमारे जो काउंसिलर है यहाँ के कम्बरलैंड के, सुमन शाह जी, उनको फोन किया, उन कोई और एक है, उनको किया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग, आप, ये एक नया स्टेडियम खुला है ग्रैंडविल में, इट्स अ बिग एनआरएल फुट अपने फुटी का स्टेडियम है, उसमें काफी बड़े बड़े हॉल है, और इससे ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो किसी ने बुक किया हुआ नहीं, तो आप ट्राई कर लो। एंड ही पुट मी थ्रू वन ऑफ द पर्सन, and then they called me to see the venue. It was
wonderful big two halls, one covered, one uncovered. एंड उन्होंने खुद ने मोटिवेट किया कि करो मीता जी, आप पीछे मत हटो, वेल क्योंकि डन। मैं थोड़ा सोच रहा था कि इतना एक एक हॉल का किराया भी $1000 होता है, उसके बाद में सबको बुलाना है, फूड देना है, डेकोरेशन, ये वो काफी खर्चा होता है इन सब, और हम कर रहे हैं फ्री इवेंट, तो बड़ा ये मुश्किल होता है। मगर इतने लोग पीछे मतलब सपोर्ट करते कि नहीं नहीं मीता जी आप करिए, और हम आपके साथ है। जैसे अभी आप इसके बारे में दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, वैसे ही डॉक्टर्स है आयुर्वेदा के जो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं वहां पर। 3 डॉक्टर है जो 3 डिफरेंट टॉपिक पे करने वाले हैं, और ऐसे मतलब फ्रेंड्स लाइक यू, दे सपोर्ट एंड दे इंस्पायर। एब्सोल्युटली। हम लोग तो पीछे से सपोर्ट कर ही रहे हैं, एंड दैट्स ऑल वी कैन डू। लेकिन जो आप असली वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, एंड उसमें से इट्स अमेजिंग। तो कंग्रेचुलेशंस, एंड आई होप ये इंटरनेशनल योगा डे कॉन्फ्रेंस, तो लिसनर्स अगर आप योगा सीखना चाहते हैं तो आप मीता वेलनेस एंड मेडिटेशन सेंटर पर जा सकते हैं। अगर आपको योगा, जैसे इंडिया इज़ प्रमोटिंग योगा अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये इंटरनेशनल योगा डे है, एंड ये कॉन्फ्रेंस नेचर हो रहा है 26 जून 2022 को। सो 8 बजे सुबह एंट्री शुरू हो जाएगी, 8:30 बजे दी एंट्री क्लोजेज, एंड ये पूरा दिन का अबाउट 6 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें देयर विल बी इंट्रोडक्शन टू योगा, सेमिनार ऑन पेरेंटिंग एंड स्ट्रेस, प्रेजेंटेशन ऑन आयुर्वेद, वेलनेस सेशंस, योगा सेशंस, किड्स फन प्ले एंड लर्न, वेलनेस स्टॉल्स होंगे, आयुर्वेदा मसाजेस होंगे, एंड ऑफ कोर्स टी एंड लाइट लंच विल बी सर्व्ड। सो क्या नहीं होगा उस दिन वो बताइए। So congratulations, Meeta ji. I wish all the best for your show. Not show, sorry, your International Yoga Day Conference. And अब तक रिस्पॉन्स कैसा रहा है? सर अभी 100 के ऊपर ऑलरेडी बुकिंग हो चुके हैं, एंड वेरी सून इट विल बी फिल्ड अप, क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी है नहीं वहां पर। सो क्योंकि 100 तो इंडिविजुअल बुकिंग्स हुए, मगर सारे अपनी फैमिलीज को लेके आने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक फैमिली में कितने लोग होते हैं। तो हम उसके ऊपर सोच रहे कि कितने लोगों का बुकिंग करना चाहिए, मगर द हॉल कैपेसिटी इज अप टू 150। एंड किड्स का द प्रोग्राम वी हैड टू वॉलंटियर्स मीटिंग, और इतना ब्यूटीफुली प्रोग्राम बाहर निकल के आ रहा है कि देर आर डिफरेंट किड्स के वेलनेस सेशन होने वाले हैं एक अलग हॉल में। सो व्हेन द अडल्ट्स के ये हॉल में हो रहे तो किड्स के वो हॉल में होंगे, उसके लिए उनके अलग योगा क्लासेस, उनके अलग फन प्ले एक्टिविटीज होने वाली, और ये हॉल में फिर सब बड़े जो अडल्ट्स है उनके लिए होने वाले प्रेजेंटेशंस होने वाले, लाफिंग योगा होने वाला है। देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो इट्स नॉट ओनली मीता वेलनेस इवेंट। तो जितने भी हम लोग योगा टीचर है, जैसे अंकिता है, उसके बाद और 2-3 लोग हैं, वो शी इज गोना ब्रिंग दो साउंड हीलिंग बाउल, एंड शी इज गोना डू अ ब्यूटीफुल, वो जो साउंड बाथ मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा सेशन करने वाले हैं वो। उसके बाद अपना मीता का भी होने वाला है, और दूसरे एक योगा टीचर है वो आने वाले, इनफाइनाइट योगा ऑस्ट्रेलिया से, वो कुछ अपने करने वाले हैं। डॉक्टर्स आने वाले जो स्ट्रेस पर, पेरेंटिंग पर और आयुर्वेदा पर प्रेजेंटेशन लेने वाले। इट्स गोना बी ऑल इन ऑल बहुत फन फील्ड और ब्यूटीफुल इवेंट इज प्लान्ड। एंड इवन मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने लोग, करीबन इसके लिए 15 to 16 पीपल वॉलेंटियर हो गए, और वो साथ में आके मिल रहे हैं। मैं तो कल मीटिंग में भी नहीं जा पाया, वो लोगों ने ऑनलाइन भी मीटिंग की, उसके पहले घर पे आके मीटिंग की। सब लोग, कौन फ्लावर्स लाने वाला है, कौन फ्लेमिंगटन मार्केट जाने वाला है, कौन फ्रूट लाने वाला है, कौन लंचेस लाने वाला है, कौन, मतलब इट्स, आई एम एब्सोल्युटली डूइंग नथिंग सर, इट इज ऑल डन बाय दिस वॉलंटियर्स, ब्यूटीफुल वॉलंटियर्स। सुमन माथुर जी पूछ रही हैं कि जो आपका मीता वेलनेस एंड योगा सेंटर है, तो क्या कैन इट बी डन ऑनलाइन, पूछ रही हैं फॉर दोज ऑनलाइन। व्हेन ऑनलाइन जब कोविड चल रहा था तो हमने करीबन 100 के ऊपर क्लासेस कोविड में लिए, मगर व्हाट आई हैव सीन कि व्हेन यू डू ऑनलाइन वो कनेक्शन नहीं बनता है, वो एनर्जी पास ऑन नहीं होती है। सो व्हेन वी आर नॉट डूइंग, टू बी ऑनेस्ट, वी आर नॉट डूइंग एनी ऑनलाइन सेशन, एंड वी आर नॉट प्लानिंग टू डू एनीथिंग। We want people to put effort and to come to classes. And आपके centers कहाँ हैं, बता दीजिए। Sir, we only have center in West Midnam.
So we have two center in Westmead. One is in Scout Hall and one is on 73 Grand Avenue. ठीक है. And we have weekly sessions there. Yep. And so सुमन जी जाइए वहाँ पर. It's a nice setting. I'm sure एक बार आप जाएंगे तो आपको दोबारा जाने का बहुत दिल करेगा. It's a nice connection और setting है वहाँ पर. So अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया for joining us. Thank you, And sir. Thank you for इंटरनेशनल योगा डे के लिए अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हैं 0432 076 908 0432 076 908 या आप मीता वेलनेस की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो भी आपको वहाँ पर कोई और जानकारी मिल जाएगी. इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, इंटरनेशनल योगा डे कॉन्फ्रेंस on 26th of June 2022 at Eric Tweedle Stadium, Maryland's 2 Montrose Avenue, Maryland's. It's a free event. आप जाइए, अपनी फैमिलीज को लेके जाइए एंड धमाका कीजिए. और जो योगा है इंडिया की देन है उसको मीता जी बढ़ा रहे हैं, आप भी उसमें अपना हाथ बढ़ाइए. थैंक यू मीता जी, अपना ख्याल रखिएगा. Thank you. I hope to see you there. Absolutely. Okay, take care. Thank you, sir. So ये हैं अमित जी ऑफ मीता वेलनेस फाउंडेशन. अमित, मीता, आपने उनको जो भी बोलना है, लेकिन ही इज़ डूइंग सम रियली रियली गुड वर्क. क्योंकि यू नो फ्री करना और अपना टाइम लगाना, उसके बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग. एंड बहुत सारे अच्छे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में. एंड सुमन माथुर जी कह रही हैं फाइनली कि सी यू देयर. एंड अभा गार्गे जी कह रही हैं वेल डन अमित जी, बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग इवेंट्स एंड इंटरनेशनल योगा डे. थैंक यू अभा जी. एंड ये जो लोगों का प्यार और जो मोटिवेशन होता है, बेसिकली दैट इज़ व्हाट मेक्स पीपल डू गुड थिंग्स इन द कम्युनिटी. सो प्लीज़ डू कीप कनेक्टिंग, प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर एंड इट्स अ गुड थिंग. सो लेट्स सी हु एल्स इज़. ये let's अभा गार्गिया जी हैं. थैंक यू, वेलकम बैक अभा गार्गिया जी. थोड़ी आप लेट हो गई लेकिन कोई बात नहीं, आपको लेट नोट नहीं मांगूंगा मैं आपसे. एंड मंजू मित्तल जी, आई होप यू आर स्टिल देयर. मंजू, मैं आई जस्ट वांटेड टू डू अ क्विक रिव्यू ऑफ योर शो. बहुत खूबसूरत शो था मैंने जो अटेंड किया. आई टॉक अबाउट दैट. जो मुझे उसमें से मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल रिव्यूअर, लेकिन इट वाज अ ग्रेट शो. सो आई टॉक अबाउट दैट. नूपुर शर्मा जी वाज सेइंग कि गुड सॉन्ग. एंड इसके पहले जो कुट कुट लगा था मेरा ख्याल है. एंड सुमन जी कह रही हैं कि आई एब्सोल्युटली लव दिस सॉन्ग डांसिंग अवे. सो आई कैन इमेजिन कि सुमन जी डांस कर रही थी घर में बैठ के. Oh, okay. And what is this, Suman ji? Suman ji is talking about there are far too many options these days. Sampling all and settling with what's most interesting to you is the way to go. If you don't go, you never know. I mean, other newer options. Yes, absolutely. Absolutely. So, yeah, दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं कम्युनिटी में. हमारी इंटरनेशनल योगा डे कॉन्फ्रेंस हो रहा है 26 जून को. एंड ऑफ कोर्स आशा फाउंडेशन का शो भी हो रहा है, तो उसके लिए भी देखिएगा अगर आप कर सकें उनको सपोर्ट. इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो. लेकिन मोर देन दैट, अगर आप आशा ऑस्ट्रेलिया फाउंडेशन को सपोर्ट करें बाय गोइंग देयर, सो इट विल बी वेरी वेरी नाइस ऑफ यू. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है सिडनी से 8 से लेकर 10 बजे तक. 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम से. एंड लेट्स सी अभी क्या होने वाला है, अभी तो मुझे भी नहीं पता. लेकिन ये थोड़ा सा गीत सुनाता हूँ और फिर उसके बाद में आई वांट टू टॉक अबाउट 2 गुड शोज दैट आई अटेंडेड लास्ट वीक. जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह.
मज़ा आ गया ये गीत सुन के मुझे। तो मैं यहाँ पर आई वॉज फुली इन माई एलिमेंट एंड इट वॉज ग्रेट। और व्हाट आर योर मूवी रिकमेंडेशंस फॉर दिस वीक? अतीफ डंग ने कहा है कि भाई आई बिलीव पाथर पंचाली, आई थिंक सत्यजीत रे की फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म। ही सेइंग इट हैज़ बीन रिस्टोर्ड एंड बीइंग प्लेड इन सिडनी। यस, सिडनी में सिडनी फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और वहाँ पर सत्यजीत रे की फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। सो दैट शुड बी अ गुड थिंग। थैंक यू अतीफ। एंड नीरज नंदा जी जो कि एक फिल्म बफ हैं और साउथ एशिया टाइम्स पर he regularly does movie reviews. वो कह रहे हैं कि जनगण मना मलयालम फिल्म है with English subtitles on Netflix is a good watch. So thank you for that. And Shelja Chandra ji is also watching. Hi Shelja. And Jimmy Medora, our friend, is also watching. So yeah, last week I attended a couple of programs. उसके बारे में I'll talk one at a time. And one program was कभी कभी मेरे दिल में, and ये था यश चोपड़ा की फिल्मों के गीत। एंड उसमें वी हैड सम फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय हीना सचदेवा, बाय विकास कोलर, दिलीप भावे, एंड ऑफ कोर्स जज्बा बैंड। सो इट वाज अ ग्रेट शो। इट वाज रन टाइटली, इट वाज परफॉर्म्ड वेल, एंड उसके पीछे द एनर्जी वाज गुड। एंड द अदर अगर आप लोग, एंड इट वाज अ सोल्ड आउट शो, एंड वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिला। सो थैंक यू फॉर दैट, एंड दैट वाज अ ग्रेट शो. And similarly, there was another show, Unplugged Greats, and this was performed not with a live band, but yes, there were 4 or 5 live instruments that were being played, जैसे congos, tabla, and of course flute. I really loved it, and उसमें संदीप खोपकर and हर्षला वैद्या जी, and there were a few other singers, and it was really, 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 really nice. So 2 great shows that I attended. कभी कभी मेरे दिल में एंड अनप्लग्ड। अगर आपको दोबारा कभी मौका मिले इन सिंगर्स को, एंड आई ऑलवेज से कि भाई जो हमारे लोकल सिंगर्स हैं, जो लोकल टैलेंट हैं, वी नीड टू एनकरेज दैट। जैसे हम लोग ये शो कर रहे हैं अभी हमारे साथ में, आप अगर इसको एनकरेज करो, इसको सुनो, रादर देन वॉच सम नॉनसेंस फ्रॉम यूट्यूब इन इंडिया, तो या एंड ऑफ कोर्स वो मैं भी करता हूँ, लेकिन डोंट वॉच एवरी नॉनसेंस। तो उसको थोड़ा कम कीजिए जो हम लोग लोकल हैं, क्योंकि हम लोग आपकी बात करते हैं, हम लोग आपकी जो इश्यूज हैं, वी टॉक अबाउट देम, एंड सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू डू दैट। एंड शैलजा चंद्रा जी हेलो कह रही हैं। शैलजा इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ दिस शो, सो थैंक यू शैलजा फॉर वॉचिंग। एंड लेट मी प्ले सम म्यूजिक एंड देन आई विल गेट नीरज नंदा। एंड नीरज नंदा जी आपको खबरें देंगे, एंड लॉट्स टू टॉक अबाउट, क्योंकि इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है. Lots of good things, lot of things that maybe need to be improved. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते, एंड वी कम टू यू एवरी थर्सडे नाइट फ्रॉम 8 to 10 PM सिडनी टाइम. और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इसको सुनने के बहुत सारे ज़रिए हैं. आप इसको, अगर आप सिडनी में हैं तो 89.3 FM अपने रेडियो पे सुन सकते हैं गाड़ी में घूमते हुए. फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं. यूट्यूब पर भी वी आर लाइव राइट नाउ, कहते सुनते अगर आप ढूंढें तो वी आर लाइव देयर. वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड वी आर लाइव ऑन द कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग ऐप, कम्युनिटी प्लस आई थिंक इट्स कॉल्ड. मैं देखता हूँ उसका नाम, मैं भूल जाता हूँ, बट मैंने आपको उसकी फ़ोटो भी भेजी है शुरू में. सो आप उसको हेलो 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 कहाँ पे, या कम्युनिटी C प्लस इस ऐप का नाम है, कम्युनिटी रेडियो प्लस. आप इसको ढूंढिए ऑन गूगल प्ले या जो भी आप जहाँ से भी डाउनलोड करते हैं ऐप्स, वहाँ से कीजिए. आईफोन है तो आई डोंट नो व्हाट यू डू, लेकिन अगर आपके इसमें एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले से कीजिए. एंड वहाँ पर यू कैन लिसन टू ऑल द कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस इन ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पर आप जाकर, तो वहाँ पर आप 89.3 FM ढूंढिए तो आपको वहाँ पर भी लाइव होंगे हम लोग. ट्यून इन पे भी सुन सकते हैं. अगर आप इतने लेजी हैं कि आप इस कहीं पे भी कुछ नहीं सुन सकते लाइव, तो बाद में प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में यूट्यूब पर वो वीडियो रहेगा, फेसबुक पर वीडियो रहेगा. You can listen to that. And of course, you can go to 89.3 FM and listen to the podcast of this program. So, there is no escaping. There is no escaping. So, it's a lot of effort. हमारा बहुत सारा effort लगता है यहाँ पर ये कार्यक्रम लेके आने के लिए. हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं. आप लोग वहाँ पे हेलो लिख देते हैं या हाय लिख देते हैं, तो it encourages us. Especially it encourages me. क्योंकि doing radio is a very lonely task. क्योंकि हम लोग
लाइव ऑडियंस नहीं है, तो हम लोग कुछ पता नहीं कि कौन सुन रहा है कौन देख रहा है। सो जब हाई लिख देते हैं आप लोग तो हमारा खून बढ़ जाता है। लेकिन अभी म्यूजिक, फिर नीरज नंदा को लेके आ रहा हूं मैं। दोस्तों, ये जो मेरी ग्रफी सी आवाज़ है ये मैंने बनाई नहीं है आज, ये ऐसे ही है। ये गले के अंदर फीलू पहुंच गया है और फीलू मुझे छोड़ नहीं रहा है। जैसे ही फीलू धीरे धीरे छोड़ेगा तो मेरा गला बेटर होएगा। तब तक आपको ऐसे ही आवाज़ झेलनी पड़ेगी। क्या बोल रहे ले आप लोग? लेकिन देखिए अभी मेरे साथ में आ रहे हैं, कौन आ रहा है? नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न। एंड जैसा मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि नीरज नंदा जी एक असली जर्नलिस्ट हैं हु डज ग्राउंड रिपोर्टिंग, और इंडिया में भी ये जर्नलिस्ट है एंड ऑस्ट्रेलिया में भी ही इज़ डूइंग ग्राउंड रिपोर्टिंग। ये अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जाके अटेंड करते हैं, ऑनलाइन पर्सनली जाते हैं, एंड देन ही calls people, taps people, and then he writes up or does stories on them. So बड़ी यूनिक ये नस्ल है जर्नलिस्ट की, एंड आई एम लकी कि हमारे साथ में नीरज नंदा जी ऐसी नस्ल के एक व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जोड़ते हैं। नीरज जी वेलकम, कैसे हैं आप? नमस्कार मनबीर जी, कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली? लाउड एंड क्लियर। तो शुरू करें फिर आज का? बिल्कुल, आज का न्यूज़ योगा शुरू करें फिर। अच्छा, मैं मनबीर जी कई बार सोचता हूँ कि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, योगा या योग? मतलब है तो योग ही होता है। हमें बता पाएंगे? हाँ, योग होता है, लेकिन आई थिंक वो बिकॉज योग तो वो इंग्लिश में उन्होंने ए अटैच करना चाहिए, बट वो योगा पॉपुलर हो गया तो ठीक है, वो भी चलता है। मतलब जैसे अशोक थे तो वो अशोका हो गए। हाँ जी, तो वैसे ही चलिए हम आज का न्यूज़ योग शुरू करते हैं। भारत की जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नामक संगठन है, जिसमें भारत के तमाम जो टॉप मीडिया ग्रुप्स हैं जी, और जो न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स वगैरह हैं, उनके जो एडिटर्स हैं, उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने देश में जो
हेट HATE हेट फैला रहे जो टीवी चैनल हैं उनकी कड़ी निंदा की है उन्होंने। अबाउट टाइम। इस हाँ जी, इस स्टेटमेंट में गिल्ड ने कहा है कि कुछ चैनलों का इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है और इसकी वजह से देश को अननेसेसरी एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ रही है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। जी। ये स्टेटमेंट भाजपा के 2 स्पोक्स पर्सन, आप हम सब लोग उनके नाम जानते हैं, द्वारा एक धर्म विशेष पर हेट कमेंट्स के चलते ये स्टेटमेंट एडिटर्स गिल्ड को देना पड़ा। पार्टी ने यानी कि भाजपा ने दोनों को अपने पदों से हटा दिया है जी। परंतु करीब 20 अरब देश, इस्लामिक देश और संगठनों ने भारत को कड़ा विरोध किया है इस इशू को लेकर। तो जिनको पता नहीं है तो बता दें कि भाई आई थिंक वो नुपुर शर्मा थी, शी मेड सम डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद एंड वो कह रही हैं कि भाई ये कुरान में लिखा है और हो सकता है, लेकिन ये बात करने की नहीं थी, उन्होंने की। एंड लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये है कि भाई जो ये लॉट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो खुद धर्म को फॉलो करते हैं, दे आर नॉट सेक्युलर, नाउ दे हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लेक्चर इंडिया। हाँ, और ये भी है कि उसमें से उन लोगों का आपस में भी काफी झगड़ा है, तो अब वो सब यूनाइट हो गए हैं, मतलब। बिल्कुल। उधर इसी इशू के चलते कानपुर में हिंसा को लेकर भाजपा के एक नेता को मिलाकर 51 लोगों को अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये इंडिया में इस इशू का तब पता चला जब कानपुर में कुछ इसको लेकर कुछ गड़बड़ हुई इस इशू को लेकर। भाजपा के नेता को सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट के लिए अरेस्ट किया गया, उन पे ये एलिगेशन लगाया गया। कानपुर में ही एक पेट्रोल पंप पर हिंसा करने वालों को पेट्रोल बेचने के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, मतलब वो पेट्रोल बेचते थे ताकि हिंसा और बढ़े, मतलब। उधर ANI के एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं जोमा जिनका नाम था, पर करप्शन केस में आरोपी राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को दुबई में अरेस्ट कर लिया गया। एक मिनट बिफोर यू गो अहेड, क्योंकि ये जो हेट स्पीच का मामला है, तो हेट स्पीच सिर्फ कहना कि ये 2 लोगों ने की है, ये तो गलत बात है, क्योंकि ये तो एक छोटा सा सिम्टम है। ये जो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दैट इज ट्रू कि ये सिम्टम है, तो जो असली प्रॉब्लम है कि इसकी प्रोवोकेशन उस डिबेट से शुरू हुई जो टीवी में चल रही थी। एंड ये तो पागल हैं जो चैनल्स हैं, अगर आप उनकी डिबेट्स देखो तो इट इज ऑल हिंदू मुस्लिम डिबेट्स, एंड आई डू नॉट नो कि क्यों लोग देखते हैं। और ऊपर से अब अलकायदा वो भी जंप कर चुके हैं डिस्कशन के अंदर। नाउ दे आर सेइंग कि वी विल अटैक टारगेट्स, उनका दिमाग अलग खराब है ना। अलकायदा ने आई मीन इट्स एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बात आपकी सही है, पे और डिस्कशन करेंगे। उधर ANI की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका के पूर्व प्रेसिडेंट जुमा के केस में के आरोपी राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता, जिनको कि साउथ अफ्रीका और दुनिया में गुप्ता ब्रदर के नाम से मशहूर है। हाँ जी। जो लोग इंडिया से आई थिंक 1996 में माइग्रेट हुए थे, उन्होंने भारत का नाम खूब किया सारी दुनिया में जी। में दुबई में उनको इंटरपोल के उस पे अरेस्ट किया गया। 2018 में प्रेसिडेंट जुमा पर करप्शन आरोपों के चलते उन्हें 15 महीने की जेल की सजा हुई थी इसी केस के अंदर, और स्कैम में 25 मिलियन रैंड के घोटाले का आरोप था, जिसमें गुप्ता ब्रदर्स जो हैं वो आरोपी हैं। तो पहले लोग कहते थे कि ये गुप्ता ब्रदर्स जो हैं ये भारत में छुपे हुए हैं, बट एक्चुअली में ये 3 ब्रदर्स हैं, एक और भाई हैं, उनके बारे में कोई खबर नहीं है। तो मैं सोचा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लोग भारतीय हैं। अब कुछ पहली खबर से मिलती थी, इधर मेलबर्न में इस हफ्ते बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, जो कि आई थिंक इंडिया के यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, ने थॉर्नबरी थिएटर में भाषण दिया, और थिएटर के बाहर ऑस्ट्रेलियन अलायंस अगेंस्ट हेट ने उनके द्वारा किए जा रहे जो हेट ट्वीट्स हैं वो भी इसी टाइप के काफी चीजों पे बोल चुके हैं, जिसमें अरब कंट्रीज की कुछ महिलाओं के बारे में भी कुछ कहा गया था। मुझे एग्जैक्ट उसकी लैंग्वेज याद नहीं है। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग जो उन्होंने कहा था।
हाँ, उसको लेकर जो यह ऑस्ट्रेलियन अलायंस अगेंस्ट हेट ने प्रदर्शन किया थॉर्नबर्ग थिएटर में। यस तेजस्वी जी जो हैं वो मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर थिएटर में भाषण दे रहे थे, जिसको फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने इस कार्यक्रम को अनाउंस किया था, जिसको कि मैंने फेसबुक पर उनके पेज पे देखा मैंने। जी तेजस्वी ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे और ये उनका एक प्राइवेट फंक्शन था। और कई संगठनों ने उनके हेट विचारों को लेकर इस पे जबरदस्त विवाद आज भी चल रहा है। और अब चलते हैं पाकिस्तान। अब भारत इतना आगे है तो पाकिस्तान पीछे कैसे रहे, एक ये भी है मतलब। तो उधर पाकिस्तान के कराची में से न्यूज है कि वहां श्री मरी माता मंदिर में मूर्तियों को के साथ तोड़फोड़ की गई। ये 1-2 दिन पहले की न्यूज है। पाकिस्तान के ही अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के मुताबिक मंदिर के जो कराची के कोरंगी एरिया में है, नॉट औरंगी, कोरंगी एरिया में है, वहां पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। कोरंगी थाने के एसएचओ फारूक सिंगरानी जी के अनुसार इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और खबरें ये कह रही हैं, जो इस न्यूज़पेपर की खबरें हैं, कि 5 या 6 लोगों ने जो सस्पेक्ट हैं उन्होंने ये हरकत करी। तो आप सोच सकते हैं कि ये मतलब सिर्फ भारत ही नहीं है जहाँ पे इस टाइप की कुछ होता रहता है कभी कभार। नो तो ये दिमाग पाकिस्तान खराब में तो भी बहुत हो हर रहा है। मुल्क में है हम लोगों का, स्पेशली जो धर्म और रेस के मामले में। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों ये बढ़ता जा रहा है काम। दुनिया जैसे ही जागरूक ज्यादा हो रही है उतने ही ये अंधेरी वाले लोग आ रहे हैं। जी मैं हाँ, उधर एक अब आज कुछ बहुत लंबा मैं नहीं बता रहा, और जो मैंने शुरू में खबर बताई उसकी डिटेल ज़्यादातर लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा उसमें। बट जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ। लेकिन अब हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ जी कि अभी जो इलेक्शन हुआ जिसमें लेबर पार्टी ने कोalition को जी हराया इलेक्शन में, उसमें किस पार्टी ने कितना खर्चा किया पब्लिसिटी पे। 9 न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि गार्डियन ऑस्ट्रेलिया में छपा है, जी ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी ने $13 मिलियन खर्च किए इस इलेक्शन में। 13 मिलियन डॉलर्स, जो कि रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल, सोशल और आउटडोर बोर्ड्स वगैरह जो लगे और दूसरे पैम्फलेट्स वगैरह पे खर्च किए। जी अभी काफी सेंसेशनल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जी जी उधर लिबरल पार्टी ने $10.5 मिलियन स्पेंड किए, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू ALP, बट मे बी अराउंड 1.5 मिलियन लेस देन जी द ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। और जिस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली उसने $31 मिलियन स्पेंड किए, और उस पार्टी का नाम है यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया पार्टी। क्लाइव फार्मर की भी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना खर्चा होता है एक इलेक्शन के ऊपर। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी भी है मतलब वोटिंग करना। Yeah. और ये देखिए कि इस पार्टी ने इवन इन्होंने इन्होंने हमारे अखबार में मीडिया ग्रुप में भी एडवर्टाइजिंग की थी। Okay. कभी मैं कुछ थोड़ा हैरान हो गया था, मैं सोच रहा था कि ये हमारे अखबार में क्यों कर रहे हैं, बट उन्होंने किया और $31 मिलियन खर्च किए। तो ये तो मतलब हो गए 30, 40, 50, मतलब कोई 57-58 मिलियन डॉलर्स इलेक्शन पे पब्लिसिटी पे ही खर्च हुए हैं, मतलब सिर्फ। ठीक है। वो तो कह रहे ये कि मैं भाई खबर जो जानता यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया पार्टी, दे स्पेंट अबाउट $200 पर वोट जो उनको मिला है, तो $200 पर वोट, विच इज हाई। और वो जी बाकी पार्टीज ने $4 पर वोट के हिसाब से खर्चा किया। जी। और अंत में मैंने जिस फिल्म की बात जिक्र किया था, जन गण मन, जी जो कि इंडिया के नेशनल एंथम के ऊपर नाम है, ये एक मलयालम की फिल्म है और ये इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हैं और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो इस फिल्म का जो काफी ये इसको मैंने मेरे हिसाब से ये बहुत एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। ये पॉलिटिकल और मतलब एक मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री है, पॉलिटिकल मर्डर मिस्ट्री। अच्छा। बट हाँ, मतलब ये फिल्म एक्चुअली में पॉलिटिक्स है और इसमें काफी लीगल एस्पेक्ट भी है और कोर्ट में जो केस चलता है वो सुनने वाला है, मतलब। ओके। और इसमें
मलयालम है ये, लेकिन इसमें बीच बीच में कई जगह हिंदी के डायलॉग भी हैं, तेलुगु डायलॉग भी हैं और तमिल के डायलॉग भी हैं ओके इसमें। तो ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी लंबी है, अराउंड स्लाइटली 2-3 मिनट्स, लेस देन 3 आवर्स, ओके बट ये है कि इसमें जो है ना कि एक इशू है वो उठाया गया, उसके बाद मैं उसका मैं जिक्र करूंगा, जो एक ज़माने में बहुत बड़ी, वो कर्नाटका में एक कोई फेक इनकाउंटर हुआ था। तो कोई रेपिस्ट थे क्या थे, उनको पुलिस ने एक वीरान जगह पे ले जाके उनका कत्ल कर दिया, मतलब ऐसे एलिगेशन था जी इस इशू को इस फिल्म में उठाया गया है, जिसमें जो डिफेंस पक्ष होता है वो ये बोलता है कि ये मतलब इस इशू को उठाया गया है कि कानून के मुताबिक सजा देनी होती है अपराधी को, पुलिस को बगैर कानून के दायरे के बाहर वो कुछ नहीं कर सकती, और एनकाउंटर वगैरह ये सब इलीगल होते हैं। बिल्कुल तो ये प्लीज आप इस फिल्म को जरूर देखिए, ठीक और है। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, थोड़ी सी लंबी जरूर है। तो और वहाँ पर पंकज उपाध्याय कह रहे हैं कि पंचायत, वो जो सीरीज है वो रेकमेंड कर रहे हैं। जी, पंचायत मैंने भी देखा नहीं है, इसलिए मैंने बोला नहीं उसके बारे में। बट बहुत अच्छा और वैसे सीरियल, तो मैंने मैं स्टार्ट किया। और ब्रिटिश सीरियल ब्रिजिटन भी देख रहा हूँ मैं, हाँ जी तो वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और कई और मूवीज आ गई हैं, तो आई थिंक मे बी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मूवी का क्विज नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे हम। एंड बहुत बहुत वही जो हाँ जी, आपने हेट स्पीच की बात करी, इट वरीज मी, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि हेट स्पीच कैन बी वन साइडेड। नो, नहीं आप वन फोर्स, साइडेड नहीं होती। आप फोर्स इस्तेमाल करें किसी के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट नाजायज वायलेंस इस्तेमाल करें, जायज वायलेंस भी, लेकिन उसका रिएक्शन जरूर होता है, आज नहीं तो कल। और उसमें मारे जो जाते हैं वो ऑर्डिनरी लोग मारे इनोसेंट जाते लोग, हैं, जो बिल्कुल। बड़े लोग नहीं मारे जाते। अभी जैसे अलकायदा ने कहा है, दिस इज इंटेल इंडिया ने गैदर किया है, उसमें अलकायदा ने थ्रेट किया है कि भाई वी विल अटैक टारगेट्स इन गुजरात, बॉम्बे एंड फ्यू अदर प्लेसेस, और वो कह रहे हैं हम सुइसाइड बॉम्बर भेजेंगे। तो जो सुइसाइड बॉम्बर हैं वो किसी के बेटे होंगे, यंग, उनकी मौत होगी। जो लोग मारे जाएंगे वो इनोसेंट लोग होंगे हमारे जैसे। सो हेट स्पीच का किसी को फायदा नहीं है, और ये अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके नहीं, साथ यू जैसे कांट टॉक एनी लॉजिक टू देम। हाँ बिल्कुल आप सही कर सकते हैं, लेकिन होता है कि हमें कुछ पता नहीं है ये स्टेटमेंट किसने दिया है। एक न्यूज में आजकल मिस इन्फॉर्मेशन का भी वो है, हाँ, बट हो गवर्नमेंट ऑफ सकता है इंडिया ने सीईओ। कहा है, इंटेल है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हाँ, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो हम सिर्फ फैक्चुअल न्यूज़ पे जा रहे हैं, जैसे कि एडिटर गिल ने कहा है कि ये जो टीवी चैनल है, अब जैसे आप कहते सुनते चलाते हैं, तो जी ये आपकी ड्यूटी है, आपको देखना है कि बिल्कुल यहाँ पे किस टाइप की डिबेट चल रही है, और अगर बिल्कुल। वो हेट स्पीच की तरफ जा रही है तो उनको वार्निंग देनी है कि भाई आप थोड़ा जो है ना, आप लक्ष्मण रेखा जो है आप उसको पार कर रहे हैं, वहां पे उनको बिल्कुल, स्टॉप करना जरूरी है। और एक चीज मैं एंड में कहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो, प्लीज। कि भाजपा ने अपने लोगों को ये अरब कंट्रीज को कहा है कि जो ये लोग जो हमने उनको स्पोक्स पर्सन के जॉब से उनको निकाल दिया है, मैं समझता हूँ ये इनफ नहीं है अपने आप में, और उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस होने चाहिए मेरे ख्याल से, और ऐसा कानून में है फॉर स्प्रेडिंग हेट्रेड एंड डिसहार्मनी अमंग पीपल, भारत में जरा जरा सी बात पे किसी को भी पकड़ लिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट भारत ने ये बोला है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने ये कहा है कि ये लोग जो मतलब फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, हाउ एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन फ्रिंज एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, मतलब जो प्राइम दे मिनिस्टर के अपॉइंटेड साथ बाय फोटोएं देम। खिंचा रहे हैं वो फ्रिंज कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो ये एक लीगल इशू भी है, और एक सामाजिक और आर्थिक, सब तरह से ये एक इशू है। इसलिए मैं तो यही आशा करता हूँ कि भारत के लोग और हमारे जो भारतीय समाज है, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में, वो समझदार बने और इस टाइप की चीजों में ना फंसे, मतलब। बिल्कुल। और हम सबकी रिस्पेक्ट करें, सब धर्मों की। कई दफा हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है धर्म के मामले में, तो उसको भी प्यार मोहब्बत से बातचीत करा जा सकती है उसके ऊपर, मेरी ऐसी थिंकिंग है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि लोग जो हमने जो खबर दी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर। सो ये हैं नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न। उनका पोर्टल है southasiatimes.com.au।
सो डू विजिट इट. वहाँ पर आपको न्यूज़, रिव्यूज़ और मूवीज़ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी. थैंक यू नीरज जी. हैव अ गुड नाइट. Have a good night, everyone. Bye bye. चलिए, तो ये नीरज नंदा थे, तो विशिंग हिम अ गुड नाइट. दोस्तों, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आपका नाम क्या है मुझे पता नहीं है. आपका नाम जो भी है आप बताइए, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो. एंड इस कार्यक्रम का नाम मैं बता सकता हूँ, कहते सुनते. कितना खूबसूरत नाम है, कहते सुनते. आप कहें मैं सुनूं, मैं कहूँ आप सुने. So that's how life should be. And it's important that this is a good place to discuss ideas. This is a good place to discuss, to disagree. आपको किसी भी टॉपिक पर हमने जो भी कुछ बोला है, आप अगर डिसएग्री करें, आई विल गारंटी कि आपको मैं फुल एयर टाइम दूंगा. आप प्लीज़ कम ऑन एयर एंड आई विल गिव यू अनइंटरप्टेड एयर टाइम एज लॉन्ग एज यू आर रिस्पेक्टफुल. अगर आप गाली गलौज करेंगे तो फिर नहीं. लेकिन अगर आपको बात करनी है किसी भी विषय पर, जो हमने बात की है अभी, नीरज जी ने पूरी न्यूज़ जो दी है आपको, अगर आपको किसी भी उसमें से टॉपिक पे आप डिसएग्री करें, सो यू कैन प्लीज़ लेट अस नो. 0449 004 053 0449 004 053 यहाँ पर व्हाट्सएप का पता है, नंबर है, तो वहाँ पर व्हाट्सएप पर बताइए इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग. मंजू मित्तल जी, थैंक यू, यू आर वाचिंग. मैंने आपके कार्यक्रम की छोटा सा एक रिव्यू किया था. सुमन माथुर जी कह रही हैं कि भाई थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग जनगण मना ऑन नेटफ्लिक्स. नीरज नंदा लव्ड पंचायत बोथ 1 and 2 एंड सो दैट्स गुड. एंड अभागार्ग्या जी saying कि भाई शी लव्स द गुड comprehensive review. And Abhagargya ji कह रही, Clive Palmer has a lot of money to waste. Absolutely, he's got a lot of money to waste. And Renu Singhal ji कैसी हैं आप? वो कह रही, thank you Neeraj ji, I watched this movie and really liked it. So yeah, so that's fantastic कि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं. And let's see अगर कोई और movie recommendations आई हैं कि नहीं अभी नहीं आई हैं. So let's see if you have any more movie recommendations. आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आएगा, उसका प्लीज़ जवाब दीजिए. And yeah, let's talk about any other issues that you have in mind. Let me again remind you कि आशा फाउंडेशन का एक शो हो रहा है, जो मैंने अभी स्क्रीन पे उसका फ्लायर डाला है. प्लीज़ सपोर्ट देम बिकॉज इट्स अ रियली गुड एफर्ट जो आशा फाउंडेशन करते हैं. एंड उनका शो है 12 जून को, यानी कि नेक्स्ट अभी कमिंग क्या है, सैटरडे संडे या कमिंग संडे. सो आशा फाउंडेशन का है. आपको मैं डिटेल्स देता हूँ. 5 PM onwards at Bowman Hall, Blacktown, and it's produced by अलंकार प्रियदर्शी. एंड साथ में अलंकार, शिवांगी, आशीष, सीमा, यजदी, ये सब सिंगर्स होंगे. एंड दे आर बैक्ड बाय साज बैंड सिडनी. And this is a tribute to the Nightingale of India, Lata Mangeshkar, Sur Sangam 2022. This is an event to support Asha Seniors projects. So please do go there. Please support कीजिए आशा फाउंडेशन को. उनका फ़ोन नंबर है 0412-786-569. 0412-786-569. So call them for more information. And of course, जैसे हमने अभी मीता जी से बात की थी, इंटरनेशनल योगा डे कॉन्फ्रेंस हो रहा है 26 जून 2022 को. इट्स अ फ्री इवेंट, आप ज़रूर जाइएगा. एरिक ट्वीडल स्टेडियम, मैरीलैंड्स. एंड उसमें योगा एंड आयुर्वेदा एंड ऐसे वाली चीज़ों के बारे में डिस्कशंस होंगी एंड बातें होंगी. सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस शो, प्लीज़ लेट अस नो यू आर वाचिंग और लिसनिंग. जैसे अभी पता लगा है मुझे, रेनू सिंघल जी इज़ ऑल्सो वाचिंग. So please do tell us. I'm sorry about my voice, लेकिन क्या करूँ यार, कितना अच्छा साउंड कर रहा हूँ मैं. आपकी नींद उड़ जाएगी मेरी आवाज़ सुन के. नहीं, थोड़ी सी म्यूजिक and then we'll see what we can talk about. ये रातें हैं हसीन, चले दो बस यूं ही होके बेखबर, ख्वाबों की चोरी
तो सुमन माथुर जी कह रही हैं कि who has heard of sologamy? I don't know what that means. A lady just married herself, है ना, at home celebration, the works. Okay, so she's married herself. So that's what sologamy means. खुद से शादी करना. वाह, बड़े खूबसूरत आइडिया यार. खुद से शादी करना, खुद से प्रेम करना. ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत आइडिया है. थैंक यू सुमन. ये कहाँ पे हुई है ये अद्भुत घटना, तो बताइएगा हमें. Yeah, so I'm putting that on the screen. Sologamy, so not polygamy, not polyandry, sologamy. So, दोस्तों आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, कहते सुनते हैं, और मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग साइड पे कमेंट्स में कुछ कुछ कह रहे हैं. एंड जिमी मडोरा जी कह रहे हैं कि उनको ये आवाज़ और मुंबई या टॉक पसंद आ रही है. brought back memories of home. Absolutely, yeah, and that's why I talk like that, because it puts me back in that same sphere. And Jimmy Medora फिर से कह रहे हैं कि sologamy, saw this article, young lady in Gujarat, it's a novel concept. So yeah, listeners, like I learnt it from Suman, you learnt it through कहते सुनते. So कहते सुनते, कौन कहता है यहाँ पर नई नई बातें नहीं होती हैं? Absolutely. And और क्या, हाँ, यस, पंकज टंगरी जी ने कहा है कि भाई जर्सी on Netflix is a good movie to watch. So thank you Pankaj for that recommendations. अगर आपकी कोई recommendations है फिल्मों की, so please keep them coming in, because हम लोग, और कहाँ से हम लोगों को recommendations मिलेगी. मेरी एक दोस्त हैं, वो complain करती हैं कि भाई वो इतनी सारी मुझे recommendations देती हैं और मैं कभी पूरी नहीं देख पाता हूँ. So yeah, but I'm sure ये जो आप recommendations दे रहे हैं, ये किसी ना किसी के काम में ज़रूर आएंगी. और आपको ये बता दूं कि जो आज क्रिस मल्लिका भद्रा जी हैं, वो मेलबर्न में जो बैठी होती है ना, और एक शेडी सा कंप्यूटर है उनके पास में, नहीं आज तो चमक रही हैं. उनका आज का टॉपिक है, व्हाई इज इट टर्म्ड प्रोस्टिट्यूशन फॉर अ वुमन बट डाउरी फॉर अ मैन. लेट मी ब्रिंग एंड कहाँ पर हैं आप? यस, क्रिस मल्लिका
भद्रा मार्केट में आ चुकी हैं। क्रिस, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड गुड। आप तहलका मचाने के लिए फिर से आ गई हैं। व्हाई इज इट टर्म प्रोस्टिट्यूशन फॉर अ वुमन बट डाउरी फॉर अ मैन? और आपने अतीव डंग का शेर पढ़ा कि नहीं जो उन्होंने लिखा है कमेंट्स में? आई थिंक मैंने ब्रीफली पढ़ा था। Yeah, that was so beautiful. And let me see if I can bring it up again. लेकिन I think tell that's me, very ये क्या है? What do you mean? उनका शेर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। औरतें बिकी तो तवायफ हो गई, औरतें बिकी तो तवायफ हो गई, मर्द बिके तो दूल्हे बन गए। Yeah, is that what you're saying? absolutely. So tell me, explain this to me. And what is the context? Why suddenly आज बात? The context was कि I'm sure आपको बहुत लोगों को पता होगा जो कहते सुनते हैं कि few weeks ago Indian High Court legitimized sex work as an official work. जी. So that was one of the contexts. And दूसरा चीज ये है कि बस सोचते कि मैं कहते सुनते पे अब क्या बोलूं, and this kind of synced in with that news कि why is there a disparity? Why is there a disparity of the term, the connotation, and when a woman does something which is basically she's doing to earn money as a livelihood, but she's disgraced with such a negative use of word. But when a man is being given money for free, कि भाई नहीं आप तो दामाद हो, लो भाई लो ये and वो, that is just kind of given on a high pedestal. So why is there a disparity? तो yeah, Dahej Pratha. So you think it is like prostituting your son if you accept dowry? Is that what you're saying? I've also heard people say that marriage is just a way of getting a legal document to have sex. That's a very sad way of looking at a marriage. But people do look at it from that angle. So if I have to put it that way, then yeah, it's going that road. But when a woman is purely trying to earn her means, to earn her bread and butter, and most of these sex workers also have children. So they have to do this to earn a livelihood for their kids. Why do we push them into that negative connotation? Oh, you're a prostitute. And when we use that word prostitute, we, अंदर से एक वो आ जाती है, यार, she's a prostitute. Why do we do that? लेकिन जब हमें बैठे बिठाए मर्द को गाड़ियां दे रहे हैं, बिल्डिंग मतलब अपार्टमेंट दे रहे हैं, why is that not taken in that negative light? And I'm sure I've heard people say कि भाई आपने अपना बेटा बेच दिया पैसे की खातिर, which is similar, slightly polite, but still it conveys the same. It's very polite. आप किसी लड़के को बोल के तो देखो कि भाई आप तो you have now kind of sold yourself, वो तो दो चमाट वही लगा देगा कि how dare you say that to me. So this disparity is what I want to address, and I want to obviously listen to your thoughts and हमारे कहते सुनते के जो प्यारे members. No, I agree, but मुझे लगता है थोड़ा harsh है वो जो बोलना कि भाई people are just marrying to get some physical stuff out of the marriage, because not every marriage is like that. This is not something that I came up with, Manbir. I have heard this. Yes. No, marriage is a way of, kind of for legalizing that you're sleeping around with someone. Now, prostitution is also called the oldest profession, and it's also disparaged against. It's quite a contradiction because men use the services of prostitutes, and it is men who go and criticize those same women. Exactly. Yeah, so it is quite a contradiction. And it's almost like कि भाई वो एक secret life है, and they wrestle. I think men wrestle with that. But why do men have to wrestle with it? Like, men have nothing to lose. These women have everything on the stake. Yeah, but वो जो हम लोग उनको demonize किया है, prostitutes, sex workers, जो भी आप बोलें, उनको demonize किया है हम लोगों ने as a society, and उसमें औरतों का भी हाथ है. Let's not forget that. That is what I'm saying कि जो एक sex worker हैं, उनका जितना रिस्क है, उनकी जितनी फिजिकल रिस्क है, मेंटल रिस्क है, जो एक मर्द वहां पे जा रहा है, the man who's using that service, he has barely anything to lose if at all. और जब वो घर आएंगे,
even the housewife will be defending their husband instead of kind of standing against the man. जो आप कह रहे हैं कि sometimes women stand against another woman कि भाई वो तो औरत ही गिरी हुई है and all that. So that woman has everything to lose. Now, so do you approve of sex work? Let me know your thoughts. Yeah, if someone is using that to earn their livelihood, who am I to kind of judge them or just say कि नहीं, shouldn't be allowed? That's their profession. सुमन माथुर कह रही हैं लड़के बिकाऊ होते हैं जब डॉवरी मांगते हैं एंड भिखारी होते हैं जो मांगते हैं. ओके, या गुड पॉइंट. एंड ऑफ कोर्स अभा गार्गिया कह रही हैं कि हेलो क्रिस, इंटरेस्टिंग टॉपिक. Thank you, Abha. Thank you, Suman, for listening. Yeah, but it's look, as a man, I do understand it. Say, I mean, yeah, I would like to, in theory, say कि भाई yes, people should be allowed to sell their body. It's their body. Yeah. But if I was faced with that situation with a family member, I wouldn't be able to handle it. Okay. Nobody wants to handle it. The people who are going into that profession, Western countries, I'm talking about Southeast Asia. Most of them are just pushed into that business because they have a child or they don't have the means. They're not educated. They are trafficked into it. Yes. उनकी भी कोई पहली choice of option नहीं होती कि मुझे बड़े होके I have to be a sex worker. But the least we can do as a society is to give them that respect. I was reading this article a few years ago. This journalist, she went into this area in West Bengal. It's a very Shonagachi. It's called that. That place is very famous for brothels and all that. Okay. Manbir, अगर आप photos देखो, I'm sure पता नहीं आपने देखा है कि नहीं. The living conditions are like unbearable to see. A human cannot survive in those living conditions. These women are staying there. और ऊपर से हम उनको name करते हैं, shame करते हैं. तो if you are that pious as a man, don't go there. अगर आपको इनसे इतनी घृणा है, आप ना जाएं वहां पे, क्योंकि वो तो आपके स्टैंडर्ड के बाद आपको जाना भी है. Then you're shaming them. And जब आपकी शादी हो रही है, आप मुंह फाड़ के डाउरी भी ले रहे हैं. Then it's just a vicious loop that we are all in. इनफैक्ट वो जो अमर प्रेम का गीत था, कुछ तो लोग कहेंगे, दैट एग्जैक्टली टॉक्स ऑफ दिस कि भाई लोग आते हैं इन गलियों में, हमने उनको आते जाते देखा है इन गलियों में, जो बोलते हैं वो खुद ही उन गलियों में जाते हैं. बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग टू सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट. आई अंडरस्टैंड कि भाई yes, women are trafficked in India. It's not a profession that they choose. Unlike affluent countries में where women might decide कि भाई मैं university से जा रही हूँ, I need to pay for university, so they might do that on the side. And yes, Australia में I have heard of such stories. People have called up and said this in as many words, so which is different. तो यहाँ पे income को complement करने के लिए, supplement करने के लिए, I'm sorry. लेकिन इंडिया में जैसे आप ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, और वो फिल्म जो भी आई है गंगूबाई काठियावाड़ी, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी. अगर आप देखें तो इट्स क्वाइट अ सैड स्टोरी. आई नो शी मेक्स द बेस्ट ऑफ हर एडवर्सिटी and rises to the top, but it is quite a sad story when you see her as a young woman being sold by her own husband. So you can't forgive that. Usme you cannot even make an excuse for that person under any circumstances. What I'm just saying is, I think by far and large, our society has always been, मतलब ये तो proof करने की कोई बात नहीं है, it's always been biased towards men. कि अगर आप डाउरी को देखें, what exactly is happening in that transaction? भाई हम आपको बेटा दे रहे हैं, आप हमारे बेटे के बदले में either give us cash or gold or गाड़ी, or what is this transaction? In the most brutal terms, what would you call it? Yep. You're selling yourself. Yeah, and Renu Singhal, Carrie, this is very complicated topic. How to solve this problem? How do we solve this? Renu ji, you're talking of Dahej or you're talking of the sex work? What is complicated? I mean, Dahej पे तो I think हम लोगों ने कई सालों से सिर पीट के we have been talking about Dahej and all that. And it's a very complicated topic that also.
I'll tell you a small incident, Manbir. Of late, my parents have shifted to Faridabad. It's been 5 years. Okay. तो फरीदाबाद में जो कल्चर है, my mom was telling me कि वहाँ पे एक लड़के की शादी हुई है. He was jobless, right? His father has a big business. मतलब फादर के बिजनेस के दम पे एक जॉबलेस बेटे को मर्सिडीज मिल रही है. And my mom was like, how is this even possible? So the person who was telling this, and she was very non-calm कि नहीं क्यों, डैड का बिजनेस है तो मर्सिडीज मिल गई. एंड हमसे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि जो बंदा काम नहीं कर रहा है, इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्टेक्स दैट आर गोइंग फॉर अ पर्सन हु इज जॉबलेस. एक मर्सिडीज मिल रही है उसको. So Neeraj Nanda ji कह रहे हैं कि probably one way is to legalize sex work. Yeah, that is what it is. It has been done, Neeraj ji. It's been recently done in India, Neeraj. So, but even then, even when it's legalized, Manbir, I'm not sure those sex workers have enough security. Like मुझे पता है in Australia, they go by their own hard and fast rules कि after their hours are done, you cannot do that, you cannot hit the person. India में कौन मानता है ये सब? I've heard so many stories कि after taking the services, the man has like brutally slapped the woman. वो गुस्सा, बीवी का गुस्सा भी निकाल रहा. I mean, basic human dignity is lacking. That is what I'm trying to ask. Yeah, look. Why don't we give them dignity? Sex workers are quite vulnerable. They face very dangerous situations. They face violence. Sometimes they are killed in their business. And as we saw in Gangubai also, but also in the Western world it happens. Because nobody is going to come to their aid, honestly. Even in the Western society, we look down upon sex workers. And nobody is going to come and save them. It was just a prostitute, she was killed. And you see that in so many movies also, and also in Australian society, people will talk about that. कि भाई हाँ ठीक है यार, क्या करें? It was just a sex worker. So yes, they are quite vulnerable. And how do we solve it? What kind of enrages me कि भाई why are we so unequal in human respect and dignity? भाई if she's just a sex worker, does that mean you've got the rights to humiliate and kill that person? Because or torture that person? वो हमारा hypocritical sense of morality है ना. Now it is very hypocritical of me also. मैं बोलूँ हाँ भाई I agree with it, but I will not accept anybody like that in my family. Okay, so I'm a hypocrite too. And what do? If I say yes to others कि हाँ भाई आप कर सकती हैं, कोई और कर सकता है, लेकिन मेरे फैमिली वाले नहीं, then I'm being a hypocrite. So अगर मुझे sorry, लीड जो हम कर सकते हैं कि भाई जो कर रहा है उसको इज्जत दे दें. कैसे दें इज्जत बताइए ना. अगर मैं इज्जत दे सकूं, then अगर मेरे घर में भी कोई करे तो मुझे उसको भी इज्जत देनी पड़ेगी. नहीं, मिनिमम ये हो सकता है कि आपके सामने अगर कोई इस चीज को डिमीन कर रहा है या कोई गाली गलौज बक रहा है, वी कैन स्टॉप दैट पर्सन कि भाई ऐसे बात नहीं करो. हाँ वो ठीक है, which I think वैसे मैंने I haven't come across anybody who does that. At least the men that I talk to, I haven't come across anybody who demonizes in my circle. I think this is like a conversation. पता नहीं, ये conversation I think happens in very niche circles. Maybe something people who want to have an open communication कि lounge में बैठ के सब discuss कर रहे हैं कि भाई आज तो मैं गया था वहाँ पे and I had some good fun or whatever. But on the other flip side, I think this dowry system has to go big time, and it's still prevalent. It's getting worse. It's getting worse. 21st century में तो कोई डाउरी नहीं लेता, बहुत लोग लेते हैं, सब मुंह की बातें होती कि हम नहीं लेते, बड़े लिबरल हो गए. Nothing, all is bull crap. It has to stop. Renu Singhal ने बड़ी अच्छी बात करी है, which I'm putting up, and she says, even I have no idea. Can I introduce someone like she's my friend and she's a prostitute? Please don't take me otherwise. So yeah, people struggle with that personally. If I take, say, if I bring home a friend and I introduce that friend to my family and say, oh yeah, she's a prostitute or she's a sex worker, I don't know how that will go down. But वही है ना Manbir, somewhere तो कहीं ना कहीं we need to break that bridge. Otherwise तो ये forever ये लोग demonize होते रहेंगे just because the work they choose to do. But I mean, I can proudly say that I have never frequented such a place. Okay, so
and I don't have any, and that's, I'm pretty 100% sure on that. Nobody can say that I've frequented or, sought such services. But I will not demonize them. I will not disparage them. But at the same time, I will struggle with it if my a friend is doing that, or a close associate or a family is But doing wouldn't you want to know the reasons behind why that individual has chosen to go that way that. I can before understand अगर coming कोई, to the fact? if somebody is trapped, somebody is trafficked, लेकिन हम लोग एफ्लुएंट कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर कोई वजह नहीं नज़र आती मुझे. नीरज नंदा जी कह रहे हैं कि भाई द इकोनॉमिक सिस्टम ग्लोबली दीज डेज इज अनइक्वल. In fact, exploitation is part of the system, and this includes sex work. And Atif कह रहे हैं, yes, Chris, dowry is a big problem. Runaway grooms. So we got some good comments there. Why runaway grooms? Shouldn't, on the other side, grooms be enlightened and told not to accept dowry? क्या करें? How difficult is it to say कि नहीं, I just need to get married to your daughter. I don't need any materialistic stuff for free. Look, dowry का जो है ना, थोड़ा सा जो लॉजिक मुझे समझ आता है, थोड़ा सा, वो ये है कि जो लड़कियों को जो बाप की प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिलता है, अगर बेटे हैं स्पेशली तो, I know it is guaranteed by law. They are entitled with in the last 40-50 years. Lekin traditionally, they don't get any share of the father's property. So this used to be one way of sharing the father's property, which I think makes sense. But क्या हो गया कि it has turned into greed rather than voluntary. If I want to give something to my daughter as a wedding present, yeah, I should be entitled to do that. बट अगर वो लड़का बोले कि नहीं भाई, अगर तुम ये नहीं दोगे, फिर वो हिंदी पिक्चर की जैसे मैं पगड़ी उसके पैरों में रख दूं और फिर वो ठुकरा दे, देन दैट्स डिफरेंट. सो रेनू सिंगल कह रही है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉरी. पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट डॉरी now. Okay, but she's talking of sex workers. They are suffering a lot. Yes, absolutely. Yeah. And so what do you say? They are suffering a lot. Yeah, they are. Manvi, they absolutely are. अभी वो तो हाल ही में अभी हाई कोर्ट ने लेजिटिमाइज किया है. इतने सालों से तो they have been suffering. They've been living in the most lecherous conditions. उनको ना legal societal rights हैं, ना acceptance हैं, लेकिन हर कोई मजे ले रहा है unabashedly. Yeah, but I think the Modi government has done this well. कि भाई उन्होंने अगर इसको legalize करवाया. And Atif Dhangg कह रहे हैं कि again agree about demonizing. About 10 years ago, you could not introduce your friend as a homosexual, but now that bridge is broken and we are more open. Yeah, okay, yeah, I get it. In fact, it's a coincidence, Chris, probably you were not associated with this show that time. Lekin last year, I think it was around just today or somewhere, I had interviewed this transgender woman. And अगर आपको मौका मिले तो वो, it's a long 1 hour interview that I did with her on the show. I'll tag you in it. आप वो सुनिए. अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े होंगे तो बताइएगा. जी, जरूर सुनूंगा. And it is just amazing. Even for my coconut chats, I'm desperately trying to look for any sex worker who I can talk with, but इतना मुश्किल हो जाता है इन लोगों से communication करना. Okay, and Deepak Joshi जो NRI affairs से हैं, he's making a very good comment here. उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि unless somebody is being forced into sex work, why is it important to know? Except out of natural curiosity, why someone is into any profession, including sex work. Okay. ये तो Deepak sir, that is the prime quality all of South Asians have कि भाई क्या करते हो? अच्छा, what are you working? आपके बच्चे का क्या result आया है? Yep. What is how many? Like, I'll give you an example. Yeah. I usually didn't want to tell anyone when I got a house, but when I told people, the first question people asked me, how many bedrooms does your house have? Why does anyone have to know how many bedrooms does my house have?
It's the same profanity, it's the same thing. हमारे में खुजली बहुत है जानने की the personal life की हमारे पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है. अतीब डंग कह रहे हैं कि भाई runaway grooms I meant NRI grooms in Australia who marry a woman for dowry, bring money here but run away from their wives, who continue to wait for their husbands, was trying to highlight that problem, he says. And Neeraj Nanda ji कह रहे हैं कि I think not legalized in India. So नहीं, I think it has been legalized because I remember reading it somewhere, Neeraj ji. Yeah, I remember reading it too. I think it's been legalized, and I did read I that. think, Atif sir, what you mentioned is also very relevant. That also happens, but even people in India, like I'll tell you, when I was doing my master's, that was 10 years ago, my friend in master's got married and she was from southern parts of India, and the guy had just done his bachelor's from the US. He was literally made to sit in that, wo jo bade bade jhoole nahi hote, he was made to sit on one side of the scale, and he was given gold equal to his weight just because he had a bachelor's degree from the US. And I was beyond shocked when I heard that. Look, you'll be shocked to know this also. मैं JNU जाया करता था. I had some friends there, and I would meet a lot of people there. And वहाँ पे बिहारी students बहुत आया करते थे JNU में. And I would talk to them, and they would say कि भाई बिहार से, मैंने बोला इतने सब क्यों आ रहे हैं? First of all, वो आते हैं IAS का exam because JNU के through they can pass that. Yeah. And they say कि भाई अगर if I do an IAS उन दिनों, I'm talking of the early 90s, they said कि अगर मैं IAS कर लूँगा तो I'll get a dowry of 2 crore rupees. Okay? So IAS की कीमत उस टाइम पे 2 करोड़ रुपया थी. पुरानी बात है. आज I think 20 होगी या 25 होगी. So yeah. वही तो मैं आपको कह रही हूँ मनबीर, अगर एक पेटी जॉबलेस बंदे की औकात एक मर्सिडीज एस क्लास है तो आईएस तो बहुत बड़ी चीज है फिर उसके साथ. But I'm talking of JNU is I consider JNU as one of the most prestigious universities, and it's fantastic. And लेकिन उसके बावजूद ये the university is fantastic, but the intentions with which students come into there to get the degree is multifold. किसी को अपनी market value बढ़ानी है, किसी को कुछ करना. Deepak Joshi again makes a good point. He says, also to those who ask if you would like a friend who is into sex work, I say this: that is the wrong question to ask. Imagine you have a friend who is a sex worker. Ask how safe is she tonight. Absolutely, it is a very, very risky, vulnerable position that woman is in. It's a pretty dangerous situation, irrespective of the country, by the way. आप सिर्फ इंडिया में नहीं, even in Western countries, it's quite a sad, dangerous profession to be in. It's not easy. Absolutely, I understand totally. So yeah, that's a good point, Deepak. And these are good points, and I agree. But as I said, I might struggle with that same situation. If my wife entered that business, I would struggle with it. I wouldn't accept it. Okay? So, yeah, the day I can accept it, कि भाई, she's doing it, it's as good as if she was an IT professional. Now she's a sex worker. If I could accept it, then I would say I'm not a hypocrite. But if I can't accept that, then I think I'm a hypocrite. And I'm slightly more clear on that. I can't say कि भाई दूसरे की बेटी के लिए अच्छी बात है, ठीक बात है, लेकिन मेरी अपने फैमिली के लिए ठीक बात नहीं है. ये तो बात नहीं बनी ना. Anyway, Chris, you look after yourself. I hope we've given people enough reason to stay sleepless tonight. Okay? Thanks, Manbir. Have a good night. So this is Chris Mallika Bhadra from Coconut Chats, and again joining us from Melbourne, Australia. So दोस्तों, it's 9:58. हम लोग we will be going off air on 89.3 FM. 10 बजे वो शो खत्म हो जाता है वहाँ पर. लेकिन we'll stay here on Facebook for another few minutes if you want to say hello, good night या जो भी आप कहते हैं. So we'll do that. थोड़ा सा music. हम आ चुके जो हंगामे में रात के, ले आए क्या क्या दरिया से रात के. वो सोना चाहे नहीं नींद से गुरेज, जो कि उसने देखे नहीं
तमाशे So, Ativ ने कहा है, Ativ Dhangg ने कि Supreme Court only legalized volunteer sex work. However, brothels are still illegal in India. Okay, thank you for that insight. ले आए क्या क्या दरिया से रात के, ले आए क्या क्या दरिया से रात के। छिपा हुआ गवाह दिन भला बराबर में कब है रात के, जा मेरी पाक और पुरनूर है दिल, बंधा रहा बंदगी में रात के, लंबी है रफ्तार दे So thank you दोस्तों आप लोगों का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए and I've got some comments from Abha Garga ji. वो कह रही हैं take care Manbir and good night all, and Suman Mathur is wishing me recovery from the flu soon. It's Jimmy Medora कह रहे हैं old recipe for colds, warm brandy with a dollop of honey always works. Okay, and Jimmy कह रहे हैं कि भाई good show tonight Manbir, keep warm, and he's got a point. He said something about, what did he say? Yes, he says thanks, sorry, that was Suman. Thanks Chris, interesting discussion, great program Manbir, from Suman Mathur. Thank you Suman ji as always, and Atif Dhangg keh rahe hain good night Manbir, great show. So thank you for all the people who made it a great show. Thanks to Chris, thanks to Neeraj, thanks to me for Dhangg ki baat, and so हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को बनाने में मेरी मदद करते हैं, और स्पेशली आप लोग जब आप वहाँ पर अपने कमेंट्स लिखते हैं या आप बात करना चाहते हैं किसी भी विषय पर, सो इट हेल्प्स अस. सो थैंक यू वेरी मच. आई प्ले सम म्यूजिक एंड देन I will say good night, and let me see if there are any more movie recommendations. No, so the movie recommendations that we got were Hotel Mumbai from Sunny, Atif Dhangg ने पाथर पंचाली सत्यजीत रे की, नीरज नंदा जी कह रहे हैं जनगण मना मलयालम with English subtitles on Netflix, and पंकज उपाध्याय ने पंचायत recommend करा है, and पंकज टंगरी ने जर्सी on Netflix recommend किया है. So दोस्तों थोड़ी सी music and then I will say good night as the music progresses. मिठी गल्ला सारी है सुरमा दी कुड़ी दा शिकारी है, गुड़ नाल मिठी गल्ला सारी है सुरमा दी कुड़ी दा शिकारी है. खच खच मारे देखो लक दे हुलारे, खच खच मारे देखो लक दे हुलारे, लटने नु सारा चंडीगढ़ चढ़दा चिड़ी अखियां ते चल गई तू नाली है.